यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। अमन आकाश स्टडी हमारे चैनल का नाम है। आज आप लोग को फिजिक्स का टॉपिक मोशन का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। अभी तक हमने मोशन के अंदर मोशन क्या होता है, उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को भी देखा था। अब हम यहाँ एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक रूप से एक्सीलरेशन होता क्या है। हम किसी फिक्स स्पीड से, फिक्स वेलोसिटी से कहीं जा रहे हैं तो हमारा वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन यदि हम समय के साथ अपने गति को भी बढ़ाते जाए या फिर गति को कमाते जाए तो ऐसा मोशन हमारा एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। यदि मान लीजिए हम कहीं 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सीलरेट करने के बाद हमारा वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 5 मीटर पर सेकेंड से 10 बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी होने के लिए यदि हमें 5 सेकेंड का समय लगा, 5 सेकेंड का समय लगता है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा वो देखिए इस फॉर्मूले से होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि हमारा जो वेलोसिटी में डिफरेंस हुआ उसे टोटल टाइम जितना हम लिए हैं उससे डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 10 माइनस 5 बटा 5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ नोट करने का बात यह है कि एक्सीलरेशन का जो हमारा यूनिट निकल के आया है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर में हमारा दोनों टर्म इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और नीचे में हमारा ये जो टाइम है इसका यूनिट फिर से सेकेंड है, यानी कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन का हो जाता है। एक्सीलरेशन को यदि डिफाइन करना हो तो हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आप सभी लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो उसमें भी जो एक्सीलरेटर आता है उसका बेसिक पर्पस यही रहता है। जैसे ही हम एक्सीलरेटर जोर से दबाते हैं हमारे गाड़ी का वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। अक्सर लोग रोड पर जाते समय किसी लड़की को देखे नहीं कि बस एक्सीलरेटर पूरा झाड़ देते हैं और अपने स्पीड को बढ़ाकर स्टाइल मारने लगते हैं। हालांकि ऐसी कोशिश में कभी कभी लोग अपना मुंह कान भी झाड़ लेते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, लड़की एक जाएगी और दूसरी आएगी। एक्सीलरेशन देखने के बाद अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं, ये क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर हमेशा हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड में। अब यदि हमारा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर इसे हम वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पर हमारा जो होगा डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा मीटर में। मान लीजिए इनिशियल स्टेट में, मतलब इनिशियल फेज में, जहां पर हमारा टाइम 0 है, हम यदि मूल बिंदु पर खड़े हैं और 1 सेकेंड में हम 1 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि समय 1 सेकेंड और दूरी जो हम तय किए 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर है, तो ये इस बिंदु पर आएगा।
यदि अगले 1 सेकंड में फिर से मतलब समय 2 सेकंड बीतते बीतते हम 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से बढ़ेगा। और इसी प्रकार फिर अगले 1 सेकंड में हम 1 मीटर दूरी तय कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमारा एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा हमें, मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे एक यूनिफॉर्म मोशन को। यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन कहीं मिल जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे यूनिफॉर्म मोशन को। यदि मान लीजिए हम इनिशियल फेज में स्टार्टिंग टाइम में 4 मीटर की दूरी पर खड़े हैं मूल बिंदु से और समय बढ़ रहा है, लेकिन हमारा ये जो ग्राफ है वो बिना किसी ढाल के स्ट्रेट लाइन यदि हो सीधे, इसका मतलब है कि हमारा समय बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम अभी रेस्ट पोजीशन में हैं, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें एक हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि हम अभी रेस्ट पोजीशन में हैं, मतलब कोई मोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मेन रूप से यही दो केस देखने को हमें मिलता है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। टाइम ग्राफ को देखने के बाद अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को लिए थे और x एक्सिस पर टाइम को लिए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमें x एक्सिस पर टाइम को ही रखना है और इसे हम सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमारा जो y एक्सिस होगा उस पर अब हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में हम लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समय भी 0 है और हमारा वेलोसिटी भी जो है वो 0 है। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और y एक्सिस पर हमारा जो वेलोसिटी हम जो भी लेंगे वो हमारा मीटर पर सेकंड के यूनिट में होगा। 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड। और इस स्थिति में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि मान लीजिए हमें कोई हॉराइजेंटल लाइन दिखाई दे रहा हो, हॉराइजेंटल लाइन, तो ये देखिए यहाँ समय बढ़ रहा है, समय 0 सेकंड से बढ़कर आगे तक गया, 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी हो, हमारा समय बढ़ रहा है, लेकिन हमारा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह गया। मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग में था, वही वेलोसिटी हमारा आगे भी कंटिन्यू रह गया। तो इस स्थिति में हमारा वेलोसिटी नहीं बढ़ा, मतलब ये एक नॉन एक्सिलरेटेड मोशन होगा, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉराइजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो ऐसी स्थिति में। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार जा रहा हो, मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड या कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जिसे u से रिप्रेजेंट करते हैं 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 4 सेकंड के बाद हमारा जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड पर आ रहा है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये एक एक्सिलरेटेड मोशन है। एक्सिलरेटेड मोशन इसलिए है क्योंकि यहाँ समय के साथ साथ हमारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा
ये हमारा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, और अपन में हमारा टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा इस ग्राफ के लिए। तो इस प्रकार से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। और जबकि हम देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो था हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है।